दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में जनवरी के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे प्रदेश में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे अधिकतम तापमान अब देखा जा रहा है। आज ज्यादा ठंड के साथ ठंडी हवाएं चलने की संभावना। हरियाणा के उत्तरी जिलों में गहरा कोहरा पड़ने का अनुमान है। अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र में घने कोहरे का अलर्ट। 7 जनवरी तक हरियाणा में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। सुबह रात घना कोहरा पड़ने से विजिबिलिटी 0 हो गई है। और रात महेंद्रगढ़ का सबसे ठंडा जिला रहा, यह भी जानकारी सामने आई है। तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा। रविवार को दिन के समय करनाल और कैथल जिले सबसे ठंडे रहे। तो देखिए, एक तरफ शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, दूसरी तरफ जिस कदर कोहरा आप देखने को मिल रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि यहां पर 0 विजिबिलिटी देखी जा रही है। गगन सांगल कुरुक्षेत्र से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज ये कि शीतलहर जिस तरीके से अब देखी जा रही है, हालांकि अभी काफी दिनों से देखा जा रहा है कि शीतलहर का असर लोगों पर पड़ रहा था, अब घना कोहरा लगातार देखा जा रहा है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल 0 है। ऐसे में कैसे लोग इससे डील कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सुबह के समय लोगों को ऑफिस जाना होता है और अन्य किसी कामकाज के लिए जाना होता है, तो ऐसे में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा लोगों को। बिल्कुल, तो इसका बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है शीतलहर का कहर बिल्कुल हो रहा है और खासतौर पर विजिबिलिटी भी काफी कम देखने को मिल रही है। लेकिन बात की जाए तो आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव जरूर आज कुरुक्षेत्र जिले में जो दर्शन जरूर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विजिबिलिटी काफी कम होती हुई नजर आ रही थी और अभी भी टेम्परेचर की बात की जाए तो 8 डिग्री जो दर्ज किया जा रहा है अभी का टेम्परेचर क्षेत्र जिले का। तो पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। अक्सर देखा जाता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है जो लोग सुबह के समय में अपने ऑफिस जाके काम पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता था, क्योंकि विजिबिलिटी कम दिखाई देती थी और ऐसे में वाहनों की गति भी काफी कम देखने को मिली। देखिए, नेशनल हाईवे 44 की बात की जाए या 152 की या 152 डी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वाहनों की गति जो है काफी धीमी देखने को मिल रही थी। लोग अक्सर जो अपनी फोक लैंप जलाकर जो है अपने वाहन जो है चलाते हुए नजर आए और काफी कम जो उनकी सीमा हम कह सकते हैं कि गति सीमा थी वो काफी कम देखने को मिली। और ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जरूरी काम है तभी दूर का सफर तय करे, अन्यथा ना करे। पार्किंग लाइट जलाकर अपने वाहन चलाए जब विजिबिलिटी काफी कम हो और खास तौर पर जब रात के समय में जो लोग हैं हाई बीम पर जो अपने वाहन चलाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं लो बीम पर जो अपनी लो बीम कर लाइट जो अपनी जलाकर अपने वाहन चलाए। फिलहाल देख पा रहे हैं कि अभी सूर्यदेव जो है दर्शन जरूर देते नजर आ रहे हैं। हल्की हल्की धूप पिघलाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुबह के हम कह सकते हैं कि रात के समय में भी जो विजिबिलिटी काफी कम देखी गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि जो 1 तारीख को हल्की फुल्की बरसात हुई थी उसकी वजह से जो है कह सकते हैं कि विजिबिलिटी में जो काफी गिरावट हम कह सकते हैं कि दर्ज की गई है। विजिबिलिटी काफी कम अब होती नजर आ रही है जी। और बिल्कुल, देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि अगर 10 डिग्री से नीचे ही तापमान जा रहा है तो ऐसे में कुछ ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी देखी जा रही है। आमतौर पर हर साल इस तरीके से देखा जाता है कि सर्दी इस कदर बढ़ती है जनवरी के महीने में कि बहुत ज्यादा सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ता है। लेकिन एक मुश्किल भरा जो समय आता है वो तब जब घना कोहरा छाता है और ऐसे में तमाम सड़क हादसे होते हैं। आपने देखा होगा कि गगन, जिस तरीके से जब सबसे पहले हमने देखा कि जब कोहरा था उस वक्त कितने ज्यादा हादसे हुए थे, तो क्या इसको लेकर क्या कुछ चीजें की जा रही है, क्योंकि घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, लोग कैसे इस चीज से डील कर रहे हैं, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, जब कोहरा पड़ा था तो काफी हादसों की खबर जो है सामने आई थी। कई वाहन आपस में टकरा गए थे, कई लोगों को काफी चोटें भी आई थी, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है इस कोहरे की वजह से, क्योंकि विजिबिलिटी काफी 0 हो जाती है और ऐसे में हादसे होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोगों को जरूर समझना चाहिए जो दिशा निर्देश जो प्रशासन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उसका पालन जरूर करे, क्योंकि देखा जाता है कि जब स्पीड लिमिट होती है जहाँ पर स्पीड लिमिट तय की जाती है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना वाहन चलाता है, लेकिन जो लोग हैं कहीं ना कहीं अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से जो
हादसे भी हो जाते हैं। और ऐसे में देखिए इस बार प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिला, खास तौर पर कि देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से पीली पट्टी, व्हाइट पट्टी जो लगाई गई है और लोगों को पूर्ण रूप से संदेश जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। और दूर का सफर देखिए कह सकते हैं कि अब देखिए जमीनी स्तर की बात की जाए तो जो लोग हैं अपने वाहन छोड़कर सरकारी वाहन का यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। बसेस की बात की जाए, ट्रेन की बात की जाए, तो ऐसे में लोग जो है सुरक्षित भी रह सकते हैं। तो खासतौर पर यही दिशा निर्देश अभी तक दिए गए। और दूसरी तरफ बात की जाए तो अस्पतालों में भी जिस तरीके से मरीजों की संख्या जो बढ़ी थी, ठंड लगने के केसेस ज्यादा देखने को मिले थे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनके केसेस ज्यादा देखने को मिले थे। और ऐसे में डॉक्टरों के द्वारा भी जो पेशेंट अस्पतालों में आ रहे हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि बच्चे और बुजुर्ग खासतौर पर अपना ध्यान रखें, गर्म कपड़े डालें और गर्म चीजों का सेवन करें। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। क्योंकि देखिए स्कूलों की भी छुट्टियां अभी पड़ी हुई है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। रोडों की बात, नेशनल हाईवेज की बात की जाए या सामान्य सड़कों की बात की जाए, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर लाइटें लगाई गई है ताकि लोगों को अब पता लग सके कि आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ताकि गति सीमा और भी कम कर सके। फिलहाल हम कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में या उत्तर भारत की बात की जाए तो टेम्परेचर 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं किसानों के चेहरे जरूर, जिन किसानों के द्वारा गेहूं की फसल लगाई गई है उनके चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सब्जियों की फसलों की बात की जाए, जिन किसानों के द्वारा सब्जियों की फसल लगाई गई है उनके चेहरे जरूर मुरझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब्जियां जमने की कह सकते हैं कि खबरें, जो तस्वीरें भी बिल्कुल सामने आई थी, सब्जियों की फसल खराब होती हुई नजर आ रही है, जिससे कम मात्रा में सब्जियों की फसल जो मंडियों के अंदर आएगी और महंगे दामों पर बिकेगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक तरफ गेहूं की फसल जिन किसानों के द्वारा लगाई गई उनके चेहरे जरूर खिल रहे हैं, लेकिन सब्जियों की फसल देखिए खराब होती है नजर आ रही है। जी बिल्कुल गगन, आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ, आसमान बिल्कुल साफ कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वहां पर थोड़ा सामान्य स्थिति है, लेकिन और भी कई ऐसे जिले हैं हरियाणा में जहां पर सामान्य स्थिति नहीं है। इसके अलावा जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, पूरे उत्तर भारत में अब ठंड की चपेट में उत्तर भारत नजर आ रहा है। हालांकि कई जगहों पर, कई राज्य ऐसे जहां पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से हरियाणा में क्या कहा जा रहा है? बीते दिनों में जिस तरीके से हमने देखा 1 जनवरी को भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, उसके बाद से सर्दी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो आगे क्या कुछ रहेगा? बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र में तो देखिए हल्की फुल्की धूप जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन पूरे उत्तर भारत की बात की जाए, पूरे प्रदेश की बात की जाए, लगातार जो है ठंड बढ़ने को लेकर है, विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिल रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि मौसम विभाग के द्वारा यही अभी अलर्ट जारी किया गया है कि अभी आने वाले दिनों में जो है टेम्परेचर में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। टेम्परेचर सुबह के समय में या रात के समय में 4 से 5 डिग्री तक जो है जा सकता है। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए जो दिशा निर्देश सरकार, प्रशासन और सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उसका लोग अगर तो पालन करे तो कहीं ना कहीं जो ठंड से भी जो है बचा जा सकता है। खासतौर पर डॉक्टरों के द्वारा जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको एडवाइजरी जारी की, डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। और खासतौर पर हम कह सकते हैं कि तीनों ही डिपार्टमेंट इस समय अलर्ट मोड पर है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात की जाए या हेल्थ डिपार्टमेंट की बात की जाए, तीनों डिपार्टमेंट इस समय अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग तो कहीं ना कहीं जब से पोल्यूशन की मार लोगों को झेलनी पड़ रही थी तब से अलर्ट मोड पर ही देखने को मिल रहा है। और खास तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो रूप से जो लोगों को दिशा निर्देश दिए गए, गाइडलाइंस जारी की गई है कि अपना ध्यान स्वयं रखे। देखिए ऐसे में देखिए प्रशासन और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी जरूर की जाती है, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कुछ लोगों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर जो जिम्मेदारियां समझेंगे कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कि मुश्किलें भरा समय आता है तो उसमें से जो है निजात जरूर पा सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है कह सकते हैं कि 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और ठंड भी देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में जो विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए जिन लोगों के लिए खुद के मकान नहीं है
या लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, रात के समय में बसेस लेट हो जाती है, ट्रेनें लेट हो जाती है, तो सरकार की तरफ से आम जनता के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं जहाँ पर निःशुल्क लोग जो है रह सकते हैं। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो रैन बसेरे में पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर प्रबंध किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के पास रैन बसेरे बनाए गए हैं, बस स्टैंड के पास रैन बसेरे बनाए गए हैं, ताकि जो लोग रात के समय में कहीं ना कहीं लेट हो जाए वो ठंड से जो है जरूर बच सके। तो ऐसे में पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार के दिशा ठीक है। निर्देश अनुसार जो पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया गगन जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए करनाल से भी जानकारी ले लेते हैं। महेंद्र सिंह हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल में ठंड की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि करनाल में अगर बात की जाए 10 डिग्री से नीचे वहां पर भी तापमान देखा गया और 7 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो आज करनाल जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो करीब 8 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं अधिकतम जो तापमान है आज दिन का तापमान वो करीब 16 डिग्री के आसपास रह सकता है, क्योंकि करीब 5 दिनों के बाद आज सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और धूप खिलने के पूरे आसार बने हैं। पिछले 5 दिनों से बादलवाही थी, धूप नहीं निकली थी, जिसकी वजह से तापमान में लगातार जो है कमी आती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज ऐसे आसार बन रहे हैं कि अब धूप खिलेगी, जिसके बाद दिन का जो तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी आज देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छे आसार है। जो लोग ठंड से ठिठुर रहे थे अब उनको शायद कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। और मौसम विभाग की तरफ से तो जानकारी मिली है उसके अनुसार अगले 7 दिनों तक इसी तरह से धूप खिलने के आसार बने रहेंगे, यानी कि तापमान में लगातार जो कमी आ रही थी उस पर अब ब्रेक लग सकती है। लोगों को आंशिक रूप से इसमें राहत मिलेगी, लेकिन अगले सप्ताह यानी कि 1 सप्ताह के बाद अगले कुछ दिनों में एक बार फिर से मौसम में बड़ा परिवर्तन होने के संकेत है। बरसात होगी, इसके बाद शीतलहर और ज्यादा ठंडी होगी और तापमान भी जो न्यूनतम तापमान है वो 5 से 6 डिग्री पर जा सकता है। तो ऐसे में अभी 1 सप्ताह कहें कि राहत भरा लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अभी जो ठंड का जो दौर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। आगामी कुछ दिनों बाद फिर से एक बार लोगों को ठिठुरने वाली ठंड का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र, कहा जाए अगर ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है लोगों के लिए परेशानी तो जरूर बनती है, लेकिन देखा जाए अगर मौसम के हिसाब से बात करें बेहद जरूरी भी हो जाता है इस तरीके से तमाम मौसम को देखना। क्योंकि अब किसानों के लिए बात की जाए तो सर्दी और जिस तरीके से ये घना कोहरा जब आता है तो कहीं ना कहीं फसलों के लिए फायदेमंद होता है कहा जाता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो सर्दी अब जनवरी के फर्स्ट वीक में देखी जा रही है, क्या वाकई ये उतनी सर्दी पड़ रही है जिससे किसानों को फायदा होगा? देखिए, जिस तरह का ऋतु चक्र हमारे मौसम का है उसमें हर ऋतु का अलग महत्व है और उसकी जरूरत भी है। चाहे हम गर्मी की बात करें, बरसात की बात करें, या हम ठंड का जिक्र करें, तो ठंड भी बेहद महत्वपूर्ण है कि इस मौसम में ठंड होना बेहद जरूरी है, हर लिहाज से जरूरी है। चाहे हम सामान्य जनजीवन के लिहाज से बात करें या कृषि क्षेत्र के लिहाज से बात करें। तो अभी क्योंकि हरियाणा के अंदर बड़े क्षेत्र के गेहूं की और सरसों की खेती की जाती है और दोनों ही फसलों के लिए जो तापमान कम होना चाहिए, ठंड होनी चाहिए, इसके अलावा ओस पड़नी चाहिए, ये उस बेहद जरूरी है। उसके बाद ही सरसों की फसल में बात करें या गेहूं की फसल में बात करें, उनमें अच्छा फुटाव होता है, बेहतर उत्पादन होता है। तो बेहद जरूरी है किसानों के लिए कि ठंड होनी चाहिए और ये ठंड जो है पूरी जनवरी तक रहनी चाहिए। जनवरी कहे कि 15 फरवरी तक इसी तरह से मौसम में ठंडक बनी रहनी चाहिए, तभी गेहूं की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तापमान बढ़ता है तो गेहूं में कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं। तो ये अच्छे संकेत है कि तापमान जो न्यूनतम तापमान है वो भी 7 से 8 डिग्री पर बना हुआ है, दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री के आसपास बना है। ये बिल्कुल अनुकूल मौसम है इन दोनों फसलों के लिए, हम सरसों की बात करें या गेहूं की बात करें। हालांकि पाला पड़ता है या बहुत ज्यादा तापमान नीचे जाता है तब सब्जियों की फसल पर इसका जरूर कुछ असर प्रतिकूल पड़ता हुआ दिखाई देगा कि कुछ फसलें प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्योंकि बड़ा क्षेत्र इस समय सरसों का और गेहूं का है तो ये मौसम बेहद जरूरी है और ये ठंड पड़नी बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल, ठंड पड़नी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में अगर घने कोहरे का जिक्र करें, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? अगर किए जा रहे हैं तो क्या जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है, जैसे कि हमने पहले भी देखा और हर साल देखा जाता है कि सरकारें, चाहे वो शेल्टर होम्स हो, चाहे बेसहारा लोग जो होते हैं उनके लिए घर का जिस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो वहां पर ठहर सके इन सर्दियों में, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों के लिए महेंद्र? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये मुद्दे उठाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अब नियमित रूप से एक्शन इस दिशा में लिया जाता है। चाहे हम रैन बसेरों की बात करें, कुछ वर्षों पहले रैन बसेरे अस्तित्व में नहीं थे, वैसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन अब सरकार जो है
मौसम को देखते हुए पहले से इस तरह की तैयारियां करती है। करनाल जिले में भी 20 से 21 रैन बसेरे जिसमें स्थायी भी हैं अस्थायी भी हैं जो स्थापित किए गए हैं कि ठंड के मौसम में कोई भी बेसहारा व्यक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास रात गुजारने के लिए कोई स्थान नहीं है उसको ये विकल्प दिया गया है कि वो रैन बसेरे में रुक सकता है। वहाँ तमाम इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, चाहे वो गर्म कंबलों की बात करें या खाने की बात करें या ठहरने की बात करें, उस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से किए जाए। और ये नियमित एक्सरसाइज कहें कि हर साल होने वाली एक्सरसाइज है जिसको लेकर सरकार जो है वो काम करती है। दूसरी तरफ बात की जाए कोहरे को लेकर, जिस तरह से आपने सवाल किया कि कोहरे को, ये स्थिति भी हर साल बनती है कि इस मौसम में कोहरा छाता है, धुंध की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होती है, हादसे होते हैं। लेकिन इस बार हमने ये बदलाव देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस बार पहले ही कुछ कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि सफेद पट्टियां नहीं है, पीली पट्टियां नहीं है, उस दिशा में काम किया है प्रशासन ने। सफेद पट्टियां लगी हुई दिखाई देती हैं, खासकर ग्रामीण सड़कों पर ये सुधार देखने को मिला। और यही वजह है कि बीते सालों की तुलना करें तो इस साल जो धुंध के कारण हादसों का जो ग्राफ है उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा संकेत है कि सरकार ने इस मौसम को देखते हुए पहले इस तरह के कदम उठाए हैं। दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की है, लोगों को बार बार जागरूक किया गया है कि अपने वाहन की जो बैकलाइट है, फ्रंट लाइट है या डिपर है, उनको पूरी तरह से दुरुस्त रखें, रिफ्लेक्टिंग टेप लगाकर रखें और जिस तरह की विजिबिलिटी दिखती है उसी के अनुसार आप अपने वाहन की गति सीमा रखें, यानी कि ओवर स्पीडिंग ना करें ताकि आप हादसे से बचे रहें। तो यही है कि अब की बार NH-44 पे हमने देखा है कि इस बार हादसों का ग्राफ उतना नहीं पहुंचा है जितना धुंध के सीजन में रहता है। जी, और बिल्कुल ये अच्छी बात है अगर नहीं पहुंचा है तो, क्योंकि जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अगर काम किए जा रहे हैं सरकार प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर वो देखने को मिल रहा है तो उनका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ महेंद्र ये भी मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमने हर बार देखा है कि शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, पूरी सर्दी निकल जाती है, उनको नहीं समझ में आता कि शायद ऐसे सरकार उनके लिए कोई ऐसी सेवाएं दे रही है, ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है। तो क्या इसके लिए भी कुछ किया जा रहा है, या जिस तरीके से लोगों को जागरूक भी किया जाता है कि अगर आपके पास घर नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है, अगर आप रोड पर सोते हैं तो ऐसे में आपके लिए बेसहारा लोगों के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं ताकि वहां पर वो रह सके, जिन्हें शेल्टर होम्स भी कहा जाता है। तो ऐसी क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस दिशा में क्योंकि सरकार इस मौसम में इस तरह के रैन बसेरे स्थापित करती है, उनमें कई अस्थायी हैं कई स्थायी हैं, तो उसको लेकर बाकायदा जो है सरकार की तरफ से नगर निगम की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करें, उनकी तरफ से विज्ञापन लगाए जाते हैं, खासकर रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं या वहां पर पहुंचते हैं, ताकि उनको ये जानकारी मिल सके यदि किसी वजह से वो देरी में है, उनके हम ट्रेन की बात करें या बस की बात करें, लेट हो गई है या छूट गई है, अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वहां पर बाकायदा ये संदेश लिखा रहता है कि आप कौन से रैन बसेरे में जा सकते हैं। ये अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया और उसका फायदा भी मिलता है कि जब भी लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसते हैं, खासकर हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन के आसपास बड़ी संख्या में, चाहे हम मजदूर कहें या ऐसा तबका कहें जो खुले में रहने के लिए मजबूर होता है, उनको जानकारी दी जाती है कि आप रैन बसेरे में जा सकते हैं। इसके अलावा बस अड्डों के पास हमने देखा है कि कई अस्थायी रैन बसेरे ऐसे बनाए जाते हैं, जैसे हरियाणा रोडवेज की पुरानी बसें हैं, उनको खड़ा किया जाता है, उनमें लेटने की व्यवस्था की जाती है, वो भी वहां लगाए जाते हैं ताकि जो लोग बेसहारा है वो वहां पर अपनी रात गुजार सके, उनको ठंड के प्रभाव से उनकी सेहत पर किसी तरह का असर ना हो। ये कुछ कदम अच्छे उठाए गए हैं सरकार की तरफ से जिनका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, और बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, जैसे कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि बादलवाही हो सकती है, कुछ बदलाव देखे जाएंगे, चाहे वो बारिश को लेकर कहा जाए या फिर सर्दी और बढ़ने को लेकर कहा जाए, क्या कुछ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से जो अभी जानकारी मिली है उसके अनुसार आज के अगले 7 दिनों तक धूप खिलने के आसार बनेंगे, यानी कि सूर्यदेव के दर्शन होंगे, क्योंकि बीते 5 दिनों से ऐसा नहीं था, धूप नहीं खिल रही थी, बादलवाही के चलते तापमान लगातार नीचे जा रहा था। अब इसमें कुछ आंशिक रूप से राहत मिलेगी, लेकिन एक सप्ताह के बाद दोबारा से मौसम में बड़ा परिवर्तन होगा, बरसात होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और अगला जो उससे अगला जो यानी कि पखवाड़ा होगा उसमें पूरे बादलवाही रहेगी, इसी तरह से धूप नहीं खिलेगी और तापमान जो है वो 6 से 7 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। ये जो आसार हैं मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताए गए हैं, तो ऐसे में
कहें कि ठंड से अभी निजात पूरी तरह से नहीं मिलने वाली है। जनवरी का पूरा महीना इसी तरह से रहेगा कि न्यूनतम जो तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे ही रहने वाला है। तो एक कृषि के क्षेत्र के लिहाज से कहीं अच्छी बात है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को ठंड से भी बचाना होगा, ये भी बेहद जरूरी है ताकि उनकी सेहत जो है वो ठीक ठाक रहे। जी और बिल्कुल महेंद्र, इस दिनों हमने ये भी देखा कि जैसे अभी आपकी भी पीछे तस्वीरें देख पा रही हूँ, काफी समझ आ रहा है कि हल्का फुल्का कोहरा और थोड़ी ठंड जरूर नजर आ रही है। कुरुक्षेत्र से हमने जानकारी ली, वहां पर आसमान बिल्कुल साफ है, देखा जाए तो वहां पर बस ऐसा लग रहा है कि धूप खिली हुई है। और भी कई ऐसी जगह है जहां पर थोड़ा मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हरियाणा के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान बहुत ज्यादा ही नीचे देखा गया। महेंद्रगढ़ का जिक्र करना चाहूंगी, 3 डिग्री तक वहां पर तापमान पहुंचा। तो ऐसे में लाजमी है कि ये देखने को मिले 5 डिग्री से नीचे तापमान जा रहा है, तो ऐसे में लोगों के लिए डील करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा के हम दक्षिणी पश्चिमी हिस्से की बात करें, चाहे हम हिसार की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें, चरखी दादरी, नारनौल, इस क्षेत्र की हम बात करें तो वहां पर जरूर तापमान काफी नीचे है। जीटी बेल्ट की तुलना में वहां पर तापमान काफी नीचे चला जाता है और इस बार वो देखने को भी मिला। हालांकि बीते साल की तुलना करूं तो अभी तक तापमान वहां नहीं पहुंचा जहां बीते साल पहुंच चुका था। हिसार का बालसमंद जो सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है हरियाणा का, वहां पर न्यूनतम तापमान कई बार तो 1 डिग्री के आसपास भी चला जाता है, लेकिन इस साल वैसी परिस्थितियां नहीं बनी है। लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से बात करें तो अभी भी वहां तापमान 3 डिग्री न्यूनतम तक चला गया। तो बेहद ये कहें कि हालात जो है विकट ही कहे जा सकते हैं कि उनको इतनी ठंड का सामना करना पड़ता है। और मैदानी इलाकों की जो ठंड होती है वो बिल्कुल ड्राई कोल्ड होती है, वो सीधा जो शरीर पर असर करती है बनस्पत पहाड़ी क्षेत्रों की ठंड से। तो ऐसे में वहां के लोगों के लिए काफी कहें कि अच्छी स्थितियां नहीं मानी जा सकती कि जितनी भीषण ठंड का सामना उनको करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम में परिवर्तन होगा एक सप्ताह के बाद, तब वहां की स्थिति शायद और ज्यादा कहें कि बिगड़ सकती है। वहां का तापमान वही जिस तरह की पुनरावृत्ति रही है बीते वर्षों में वही रह सकती है कि वहां का तापमान 1 डिग्री के आसपास भी जा सकता है, वहां पर पाला जमता हुआ भी दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल महेंद्र, मेरा सवाल ये भी रहेगा, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अगर देखा जाए पिछले साल की तुलना में इस साल का अगर हम जिक्र करें, जनवरी महीने का ही जिक्र कर लेते हैं कि कितना मिला जुला असर देखा जा रहा है। क्या वाकई उतनी सर्दी पड़ रही है इस बार जितनी हमने पिछले साल देखी थी, या फिर उससे ज्यादा पड़ने के आसार देखे जा रहे हैं? मौसम विभाग भी क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर? देखिए, बीते साल की तुलना करें इस साल तो बीते साल सर्दियां देरी से शुरू हुई थी। जो धुंध का सीजन था वो काफी देरी से शुरू हुआ था कि जनवरी के पहले सप्ताह में धुंध पड़नी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार जो धुंध का जो सीजन है वो 15 दिसंबर के बाद से ही शुरू हो गया था। लेकिन तापमान की बात करें, बीते साल तापमान जो न्यूनतम तापमान था वो करनाल जिले का वो 4 से 5 डिग्री तक पहुंचा था। हालांकि इस बार राहत की बात यह कि न्यूनतम तापमान अभी 7 से 8 डिग्री पर ही है, यानी कि 4 से 5 डिग्री पर नहीं पहुंचा है। ऐसे में सर्दी जरूर इस बार जो सर्दी का स्पेल की बात करें, दिनों की बात करें, वो लंबा जरूर हुआ है, लेकिन बीते साल की तुलना में तापमान अभी उतना कम नहीं हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान दिए गए हैं उसमें उस समय क्या स्थिति रहती है, क्योंकि जब बरसात होगी तो जाहिर सी बात है कि तापमान एकदम से 2 से 3 डिग्री नीचे जाएगा। अब वो देखने वाली बात रहेगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी बर्फबारी होती है और उसका कितना असर मैदानी इलाकों में होगा। लेकिन अभी भी ठिठुरन भरी जो ठंड है, जिसको हार्ड का पानी देने वाली ठंड है, उसका दौर आना भी बाकी है और वो शायद इस सप्ताह के बाद आ सकता है। जी बिल्कुल, चलिए बेहद शुक्रिया महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लगातार कोहरे का असर देखा जा रहा है, शीतलहर का भी असर है। 7 जनवरी तक कहा जा रहा है कि शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि सर्दी कितनी ज्यादा लोगों को इस बार सताती नजर आती है।